नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं। सोने की कीमतों ने एक बार फिर पूरे सराफा बाजार में टहलका मचा दिया है। निवेशकों से लेकर उन परिवारों तक जो अपने बच्चों की शादी, विवाह या किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं, हर किसी की नजरें अब बाजार के उतार चढ़ाव पर टिकी हुई है। अगर आप भी इस वक्त सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद कीमती साबित होने वाली है। आज हम आपको देश के प्रमुख सराफा बाजारों में सोने और चांदी के एकदम ताजा भाव बताने जा रहे हैं। साथ ही यह भी समझाएंगे कि मौजूदा हालात क्या संकेत दे रहे हैं। खासकर उन परिवारों के लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है जिनके घर में आने वाले दिनों में कोई शादी या शुभ कार्य तय है, क्योंकि सबको चौंका देती है। इस अनिश्चित माहौल में अगर आप भी शादी, विवाह, पूजा पाठ या किसी खास शुभ अवसर के लिए सोने चांदी के गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो आज की यह जानकारी सचमुच आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ ताजा भाव ही नहीं बताएंगे बल्कि इस पूरे उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजहों को भी खोलकर रख देंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का घरेलू कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ग्लोबल संकेत क्या कह रहे हैं, और बाजार के अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ विश्लेषक इस समय क्या राय रखते हैं, सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। आज की इस खास रिपोर्ट में हम खास तौर पर उन परिवारों को ध्यान में रखकर जानकारी लेकर आए हैं जिनके घर में शादी, विवाह या कोई बड़ा शुभ कार्य नजदीक है। हम आपको साफ साफ बताएंगे कि मौजूदा समय में सोने चांदी के गहने बनवाने का सही समय क्या है। क्या अभी खरीदारी कर लेना समझदारी होगी या फिर थोड़ा इंतजार करके बेहतर मौके का फायदा उठाना चाहिए। साथ ही आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के एकदम ताजा भाव क्या चल रहे हैं, इसकी पूरी और स्पष्ट जानकारी देंगे। 1 किलो चांदी का भाव, 1 तोला सोने का रेट, हर छोटी बड़ी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का हमारे इस भरोसेमंद और पसंदीदा गोल्ड रेट लाइव की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के सबसे सटीक, सबसे तेज और सबसे विश्वसनीय भाव जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए और इस उपयोगी जानकारी को अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें और कोई गलती ना हो। अब दोस्तों, चलिए सीधे नजर डालते हैं भारतीय सराफा बाजार के आज के ताजा चांदी के भाव पर। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 200 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 2136 रुपए है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2670 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 26,700 रुपए है। आज चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगातार सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी की कीमतें आज बाजार खुलते ही $75 के करीब जा चुकी है। ऐसे में जान लेते हैं आने वाले दिनों में सोना चांदी सस्ता होगा या महंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पिछले कुछ हफ्तों में बाजार को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। वह है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत। पिछले सप्ताह बाजार में लगातार खबरें आती रहीं कि दोनों देशों के बीच समझौता होगा या नहीं होगा। कभी सकारात्मक खबर आती तो बाजार में दबाव बनता और कभी नकारात्मक खबर आने पर सोने में खरीदारी बढ़ जाती।
लेकिन सुरेंद्र मेहता जी का मानना है कि बाजार अब इस पूरे घटनाक्रम को काफी हद तक अपने अंदर समाहित कर चुका है। उन्होंने कहा कि क्रूड और ऑनेल की कीमतों में आई गिरावट भी यही संकेत दे रही है कि निवेशक अब इस मुद्दे को लेकर पहले जैसी चिंता में नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगले हफ्ते अमेरिका ईरान से जुड़ी खबरों का असर सीमित रह सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर यह मुद्दा बाजार को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, तो फिर सोने और चांदी की दिशा क्या तय करेगी? दोस्तों, इसका जवाब है महंगाई। दुनिया के कई देशों में महंगाई बढ़ने की आशंका बनी हुई है। अमेरिका, यूरोप और भारत सहित कई अर्थव्यवस्थाओं में कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में निवेशक अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए सोने का सहारा लेते हैं। यही कारण है कि सोने को हमेशा से इन्फ्लेशन हेज यानी महंगाई से बचाव का सबसे मजबूत माध्यम माना जाता है। सुरेंद्र मेहता जी का भी यही मानना है कि यदि महंगाई बढ़ती है तो सोने को इसका लाभ मिलेगा और निवेशकों की मांग मजबूत हो सकती है। दोस्तों, यही वजह है कि कई विशेषज्ञ अब सोने में बड़ी गिरावट की संभावना कम मान रहे हैं। बाजार में नीचे के स्तरों पर खरीदारी लगातार देखने को मिल रही है। जैसे ही भाव गिरते हैं, निवेशक और ज्वेलर्स खरीदारी के लिए सक्रिय हो जाते हैं। इसका सीधा मतलब है कि बाजार को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। यही कारण है कि फिलहाल बड़ी कमजोरी के संकेत दिखाई नहीं दे रहे। अब बात करते हैं चांदी की। दोस्तों, चांदी पिछले कुछ वर्षों में सिर्फ निवेश धातु नहीं रही है। आज इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आधुनिक उद्योगों में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए चांदी को दोहरा समर्थन मिलता है। एक तरफ निवेशकों की मांग और दूसरी तरफ औद्योगिक मांग। यही कारण है कि जब भी बाजार में सकारात्मक माहौल बनता है, तो चांदी अक्सर सोने से भी ज्यादा तेजी दिखाती। सुरेंद्र मेहता जी ने भी चांदी को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं और उनका मानना है कि कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद चांदी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं आगे के रुख की, यानी आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों और अनुभवी एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले समय में इन दोनों कीमती धातुओं की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल, अमेरिकी डॉलर की मजबूती, फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की नीति और दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक तनाव का बहुत गहरा और सीधा असर पड़ने वाला है। आज की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में जो हलचल मची हुई थी, उसमें आज एक बार फिर से नरमी का रुख देखने को मिला है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दामों में आज उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी ने भी महज एक दिन में 9,900 रुपए प्रति किलो की भारी गिरावट झेल ली है। ऐसे में हर निवेशक और हर परिवार के लिए अब बाजार पर पैनी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि यही छोटे छोटे उतार चढ़ाव आगे चलकर आपकी खरीदारी को बेहद फायदेमंद या नुकसानदायक साबित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम मौजूदा माहौल को गहराई से समझें तो यह साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि ग्लोबल जाई शो मार्केट इस समय पूरी तरह से सहज नहीं है, बल्कि हल्के दबाव और अनिश्चितता के माहौल में चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े निवेशक हर छोटी बड़ी खबर को बारीकी से परख रहे हैं और किसी भी बड़े फैसले से पहले पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। इसी अनिश्चितता का सीधा प्रभाव सोने जैसी सुरक्षित निवेश संपत्ति पर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले कुछ समय से स्थिरता की बजाय बार बार उठापटक ज्यादा देखने को मिल रही है। बाजार में फिलहाल कोई स्पष्ट दिशा नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि सोना अभी तक कोई मजबूत ट्रेंड बनाने में सफल नहीं हो पा रहा। यह स्थिति परिवारों के लिए थोड़ी चुनौती भरी है, खासकर जिनके घर में शादी विवाह जैसे बड़े आयोजन नजदीक हैं। अब आइए बात करते हैं उस सबसे बड़े कारण की जो इस वक्त सोने की कीमतों पर सबसे ज्यादा दबाव बना रहा है। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव तथा मिडिल ईस्ट में तेल आपूर्ति को लेकर गहराती चिंताओं के बावजूद बाजार में जोरदार प्रॉफिट बुकिंग का दौर चल रहा है। दरअसल जब भी भू राजनीतिक तनाव के साथ साथ मजबूत डॉलर की स्थिति एक साथ आती है,
तो सोने जैसी सेफ हेवन मानी जाने वाली धातु में खरीदारी की बजाय मुनाफा वसूली का दबाव तेज हो जाता है। यही वजह है कि आज गोल्ड की कीमतों पर साफ साफ दबाव नजर आ रहा है। यह एक ऐसा खेल है जो बाजार को बार बार प्रभावित करता रहता है और आम निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत पड़ती है। अगर हम आने वाले दिनों के भाव की बात करें तो कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और अनुभवी विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट ही बना रह सकता है, यानी सोना अभी किसी बड़े ब्रेकआउट की बजाय एक सीमित दायरे में ही घूमता हुआ नजर आएगा। एक तरफ जहां नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है, वहीं ऊपर की तरफ कई महत्वपूर्ण रुकावटें मौजूद हैं। ऐसे हालात में जब भी कीमतों में गिरावट आती है तो निवेशक उसे शॉर्ट कवरिंग के मौके के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी का झटका जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक इवेंट या कोई नई बड़ी खबर सामने नहीं आती, तब तक किसी बहुत बड़े और सस्टेनेबल ट्रेंड की उम्मीद करना अभी थोड़ा मुश्किल ही माना जा रहा है। चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कीमतों को और नीचे जाने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब तेजी दिखाई देती है तो तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऊपर की चाल काफी सीमित रह जाती है। बावजूद इसके एक बहुत बड़ी और सकारात्मक बात यह है कि अकेले मई महीने में चांदी की कीमतों में 11% से ज्यादा की शानदार बढ़त दर्ज हो चुकी है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि लंबे समय के निवेशकों और दूरदर्शी परिवारों के लिए चांदी अभी भी बेहद आकर्षक और मजबूत विकल्प बनी हुई है। ग्लोबल स्तर पर एक और बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर हर किसी को नजर बनाए रखनी चाहिए, और वह है मजबूत अमेरिकी डॉलर के साथ साथ बढ़ते बॉन्ड यील्ड की स्थिति। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में जल्द कटौती की उम्मीदें अभी धुंधली पड़ती नजर आ रही हैं और मुद्रास्फीति के आंकड़े अभी भी दबाव में बने हुए हैं। डॉलर में होने वाले उतार चढ़ाव का सीधा असर सोने और चांदी दोनों की कीमतों पर देखने को मिलता है। इसलिए आने वाले दिनों में यह फैक्टर गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड को तय करने में बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। दोस्तों, अगर हम पूरे हालात को एक समग्र नजरिए से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का सा दबाव बना हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के बीच चल रहे तनाव में कुछ राहत के संकेत, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की सख्त मौद्रिक नीति, बढ़ते बॉन्ड यील्ड और अमेरिका से आ रहे मिले जुले आर्थिक आंकड़ों ने मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में बांध रखा है। इसलिए निवेशक हो या गहने बनवाने वाले परिवार, दोनों के लिए यही सबसे अच्छी सलाह है कि जल्दबाजी न करें, बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि यही समझदारी भरा रवैया आगे चलकर आपको बेहतर नतीजे देगा। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत तेज और बड़ी गिरावट की संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। बाजार का मौजूदा मिजाज यही बता रहा है कि उतार चढ़ाव का सिलसिला तो जारी रहेगा, लेकिन ना तो कोई भारी क्रैश होगा और ना ही कोई जबरदस्त तेजी, जब तक कि कोई बड़ा आर्थिक डांटा या कोई बड़ी ग्लोबल खबर बाजार को पूरी तरह हिला ना दे। ऐसे में गिरावट के समय को खरीदारी का सुनहरा मौका मान सकते हैं, जबकि तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बढ़ सकता है। साफ शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों पूरी तरह न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं। हर छोटी बड़ी खबर, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय हो या घरेलू, इनके भावों पर तुरंत अपना असर दिखाएगी। दोस्तों, मौजूदा आकलन के अनुसार आने वाले समय में सोना करीब 2000 रुपए तक और सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी किसी बहुत बड़ी गिरावट के मजबूत संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार इस समय पूरी तरह खबरों के सहारे चल रहा है, इसीलिए भावों में कभी अचानक तेजी तो कभी तेज नरमी देखने को मिल सकती है।
अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें। साथ ही हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कितने कम होने चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके, क्योंकि मौजूदा हालात में तो सोना चांदी धीरे धीरे आम परिवारों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,700 रुपए है। 8 ग्राम सोने का भाव 1,01,600 रुपए के स्तर पर है। 10 ग्राम सोने का भाव 1,27,000 रुपए है। वहीं 100 ग्राम सोने का भाव 12,70,000 रुपए तक पहुंच गया है। यह भाव कल की तुलना में थोड़ा नरम है, जो खरीदारों के लिए एक राहत भरी खबर साबित हो रहा है। इससे पहले एक बेहद जरूरी सलाह, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी सावधानी बरतें। हमेशा अच्छी और भरोसेमंद जगह से ही खरीदारी करें।